अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ ये बड़ी मज़ेदार होने वाली है और ख़ास तौर पर उन भाइयों के लिए जिनके पास पैसे या दौलत की कमी है, उनके लिए ये बड़ी पुरमसरत वीडियो है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और दिली इत्मीनान हासिल कर सकें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। मुअज़्ज़िज़ सामईन, तमहीदी तौर पर दो बातें समझ लें। एक बात तो ये कि दौलत, पैसा, माल की फरवानी और इसके मुकाबले में गुर्बत देखकर किसी शख्स की कामयाबी और नाकामी का मयार शरई एतबार से तय नहीं किया जा सकता। यानी आप किसी के पास पैसा देखें तो आप ये समझें कि अल्लाह इससे राज़ी है, तो ऐसा कतान नहीं है। और किसी को आप गरीब देखें और गरीब देखने के बाद आप कहें कि अल्लाह इससे नाराज़ है, तो ऐसा कतान नहीं। दूसरी बात की तरफ आ जाए। किसी बंदे की खुशहाली देखकर, आसूदा हाली देखकर, उसकी खुशी देखकर और किसी बंदे का गम, उसकी परेशानी और उसकी मुसीबत देखकर आप हरगिज़ ये तय नहीं कर सकते कि ये बंदा जो खुशी में है इससे अल्लाह राज़ी है और ये बंदा जो मुसीबत में है, परेशानी में है, इससे अल्लाह नाराज़ है। तो दो बातें तमहीदी तौर पे समझ में आ गई। तो मैं आगे लेके अपनी वीडियो को आगे लेके चलता हूँ, आपको बात बड़ी अच्छे तरीके से समझ आएगी। मैंने दलाइल कुरान से देने हैं। तो पता चल गया कि माल और गुर्बत, इसी तरह परेशानी, मुसीबत और खुशी, ये कामयाबी और नाकामी का मयार नहीं, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की नाराज़गी का मयार नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरऔन को बादशाहत भी दी, फ़िरऔन को दौलत भी दी, पैसा भी दिया, रुतबा भी दिया, इज़्ज़त भी दी, जाहो जलाल भी दिया, शोहरत भी दी, सब कुछ दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ अता किया, लेकिन क्या अल्लाह उससे राज़ी था? हरगिज़ नहीं। अल्लाह उससे नाराज़ था। अल्लाह ने नाराज़ होकर उसको सब कुछ ये अता किया। अल्लाह ताला हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से राज़ी थे। राज़ी होने के बावजूद भी आपको तपती रेत पे लिटाया जाता है। हज़रत खुबाब, हज़रत खुबैब और दीगर सहाबा किराम को तकालीफ पहुँचाई जाती हैं और परेशान किया जाता है और उनके पास माल की फरवानी नहीं। अल्लाह उनसे राज़ी होके ये सब काम उनके साथ हो रहे हैं। अब ये जो पैसा है, दौलत है, अल्लाह फरमाते हैं नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयाति दुनिया, हम तुम्हारे दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हारे दरमियान ये पैसा, ये मईशत तकसीम करते हैं। वरफ़अना बअज़हुम फ़ौक़ बअज़िन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअज़ुहुम बअज़न सुख़रिय्या, हम बाज़ को बाज़ पर फ़ौक़ियत देते हैं। बाज़ के पास पैसा ज़्यादा है, बाज़ के पास पैसा कम है, बाज़ के पास जो है वो बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, बाज़ के पास है ही नहीं। तो ये अल्लाह की तकसीम है। आगे अल्लाह ने इसके दो सबब बयान किए, वो तो इंशाअल्लाह फिर किसी और वीडियो में। हम आते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानी लिबुयूतिहिम सुकुफम मिन फिज़्ज़तिन व मआरिज अलैहा यज़हर, कि अगर इस बात का खतरा ना होता कि सारे लोग वो काफिर हो जाएंगे, एक उम्मत बन जाएंगे, यानी सारे लोग कुफर को इख्तियार कर लेंगे, पसंद करेंगे कुफर को, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं उन लोगों को जो अल्लाह के साथ, रहमान के साथ कुफर करते हैं, उन लोगों के घरों की छतों को चांदी का बना देता और उन लोगों की सीढ़ियों को चांदी का बना देता जिन पर वो चढ़ के ऊपर जाते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वली बुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन, और अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उनके घरों के दरवाज़ों को चांदी का बना देता और जिन तख्तों पर वो टेक लगा के बैठते हैं उनको भी चांदी का बना देता, और सिर्फ चांदी का नहीं, व ज़ुख़रुफ़ा, सोने का भी बना देता। व इन कुल्लु ज़ालिका, लेकिन ये सब लम्मा मताउल हयाती दुनिया, सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा सा सामान है। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, और जो आखिरत है अल्लाह के पास है वो मुत्तकीन के लिए सबसे बेहतर है। तो यहाँ पे देखें, अल्लाह दौलत की फरमानी करने का सबब कुफर को बयान कर रहे हैं
تو گویا کہ خالی پیسے کا ہونا اور دین کا نہ ہونا یہ انسان کی ناکامی ہے، چاہے پیسہ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے مسلمان بھی کافر ہو جائیں گے تو میں کافروں کو اتنی دولت عطا کر دیتا کہ ان کے گھر چاندی کے ہوتے، ان کے گھر سونے کے ہوتے۔ تو پتہ چلا کہ دین کے بغیر ہو تو دولت اچھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تو یہ کافروں کو دینے کو بھی تیار ہے۔ اور آپ دیکھیں جو دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اس کو عطا کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ مسجد میں آنے کی توفیق اس کو دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو کسی بندے کے پاس دین دیکھ کے دوسرے لوگ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہے، اگرچہ وہ عاجزی اور انکساری دکھاتے ہوئے یہی کہے گا کہ میرے اعمال اس قابل نہیں کہ میری بخشش ہو جائے، لیکن حقیقت میں وہ بندہ کیا ہے، ہم اس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے جسم مبارک پر چارپائی کے نشان پڑ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے جسم پر چارپائی کے نشان دیکھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کیسر روم ہے، کسر ایران ہے، وہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، وہ اپنے نرم تختوں پہ سوتے ہیں، آپ کا رتبہ مقام بڑا اعلیٰ ہے، تو آپ تو زیادہ لائق ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے وہ نرم بستریں ہوں، تخت ہو۔ تو آپ نے فرمایا عمر، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کو جو ملنا ہے دنیا میں مل جائے گا، ہمیں اللہ رب العزت آخرت میں عطا فرمائے؟ تو غریب غم نہ کریں، دولت کا ہونا، مصیبت کا آنا، غربت کا آنا، ان کے ساتھ کامیابی ناکامی کے مدار طے نہیں کیے جا سکتے۔ اگر دولت ہے دین نہیں ہے تو بندہ ناکام ہے، اگر دین کے ساتھ دولت ہے تو اچھا ہے، اگر دین کے ساتھ دولت ہے تو اچھی ہے، اسی طرح اگر غربت کے ساتھ جو ہے وہ دین ہے تو پھر بہت اچھا ہے، لیکن اگر غربت کے ساتھ دین نہیں ہے تو یہ بھی ناکامی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین حق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے دوبارہ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔